कैसे हैं आप सब? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़े अहम केसों में से एक केस, मैं तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम केस इमरान खान साहब के केस को कहता हूँ। वो इससे भी ज़्यादा अहम है क्योंकि 6 जजेस का जो केस है, जो उनका लेटर है जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान का सू मोटो नोटिस चल रहा है, ये चल रही है। अगर इमरान खान साहब वो मजबूत स्टैंड ना लेते पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की सलामती को बचाने के लिए, हो सकता है कि इस लेवल का थ्रेट ना आता हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान को। तो इमरान खान साहब का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है भुट्टो साहब के केस के बाद। लेकिन ये केस भी बहुत अहम है क्योंकि इस केस ने फैसला करना है कि हमने जिना के पाकिस्तान में आइंदा रहना है या हमने एक जंगल में रहना है। एक ऐसे जंगल में जहां बस एक बादशाह होगा और जो मर्जी हो वो करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर हम उस आदमी के पाकिस्तान में रहें जिसने इस कलम की ताकत से पाकिस्तान बनाया था। मेरा इशारा बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ है, जो खुद एक बैरिस्टर, खुद एक वकील थे, खुद एक कानूनदान थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। मेरे दोस्तों, 6 जजेस का ये लेटर, ये हमारे माशरे का, हमारे मुल्क के निज़ाम के चलने का और हमारी इखलाकी और हमारी माशरती पस्तियों की दास्तान है और एक पोस्टमार्टम है। ये वो मुल्क जो बना आइन की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए, और वो उम्मत, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी तवज्जो मेरे साथ है, वो उम्मत जिसके दामन में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो अजीम फेल है कि जब वो काजी क़ुज़ात की अदालत में पेश हुए और खड़े हुए, इतनी अजीम हस्तियां जिन्होंने इज्जत का मयार दिया और बताया कि आपने चाहे जितना भी इख्तिलाफ हो, एक जज का, एक काजी का कितना एहतराम है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन्होंने इस मुल्क में इंसाफ देना था उनके साथ क्या हुआ? वो मजबूर हुए कि अपनी घर की बात अवाम की अदालत में लेके आए। असल में तो ये जो 6 जजेस का लेटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, असल में तो ये अवाम की अदालत में आया है, क्योंकि अगर अंदरूनी तौर पर ये हल होता तो हो जाता। अवाम की अदालत में जब आया तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सू मोटो नोटिस लिया तो पूरी कौम के कान खड़े हो गए कि हो क्या रहा है। जहां हम इंसाफ देने जाते हैं, इंसाफ देने वालों की हालत है कि आज उनको इंसाफ चाहिए। पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात और हम सब बतौर सियासी कारकुन और वकील, हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती पे यकीन रखता है, मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट को और उसके मोहतरम जज साहिबान को और चीफ जस्टिस साहब को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप मजबूत फैसला कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। मुल्क, रियासत, पहले इस बात की इस्लाह हो जाए, रियासत तो इदारा नहीं, हम सब रियासत हैं। कोई इदारा ये क्लेम ना करे कि वो रियासत है, हम सब रियासत हैं। और रियासत की बुनियादी इकाइयां हैं, जुडिशरी है, पार्लिमान है और इंतजामिया है, हुकूमत है, जिसके सिविल आर्म्स भी हैं, जिसमें कानून की वजारत है, जिसमें दिफा की वजारत है, जिसमें खारजा की वजारत है, जिसमें ज़राअत की वजारत है, जिसमें साइंस की वजारत है और जिसमें बहुत सी वजारतें हैं। दिफा की वजारत के नीचे आपके कुछ ज़ैली इदारे आते हैं, जिसमें पाक फौज है, जिसमें इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, जिसमें MI है और बहुत से इदारे और नहीं होंगे। ये सब पाकिस्तान के लिए अहम है। कोई पाकिस्तानी ये सोच भी नहीं सकता कि जुडिशरी ना रहे और पाकिस्तान चले।
उसी तरह कोई महब वतन पाकिस्तान ये भी नहीं सोच सकता कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ना रहे और पाकिस्तान चलता रहे, या पाक फौज ना रहे और पाकिस्तान चलता रहे। ये सब पाकिस्तान की लाज़िम व मलज़ूम है। बाहर से एग्रेशन होगी तो फौज खड़ी होगी, पीछे कौम खड़ी है। अंदर का दुश्मन साजिशें बुनेगा, दहशत गर्दी करेगा, खुदा न खास्ता बैनुल अक़वामी सतह पे हमारे खिलाफ, हमारे अंदर के लोगों को खुदा न खास्ता यूज करेगा। जो साजिशें करेगा उसके खिलाफ ISI सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी, कौम साथ खड़ी है। इसी तरह अगर अदलिया ना रहे तो कौम कहाँ जाए? कौम को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा फिर एनार्की होगी। और खुदा न खास्ता अगर पार्लिमान और इंतजामिया अपना किरदार अदा ना करे, ये ऐसे ही है कि बॉडी हो लेकिन उसका सर ना हो, तो साबित ये हुआ कि जिस तरह बदन के लिए सारे अज़ा ज़रूरी हैं, आंख ज़रूरी है, कान ज़रूरी है, दिमाग ज़रूरी है, इसी तरह जिस तरह एक गाड़ी के इंजन के लिए सब कल पुर्जे ज़रूरी हैं। लेकिन जब एक पुर्जा काम खराब कर दे, किसी दूसरे पुर्जे का काम कोई पुर्जा नहीं कर सकता। आंख कान का काम नहीं कर सकता और हाथ टांगों की ड्यूटी नहीं दे सकती। इसी तरह जब एक इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करेगा, आपका सिस्टम डिसबैलेंस होगा, उसमें नुकसान होगा। और यही होगा कि चीफ जजेस साहिबान ने आपको पोस्टमार्टम करके दे दिया है कि ये आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये आपकी एक्सीडेंट रिपोर्ट है, अमल करना है, मुल्क को ठीक करना है तो कर लो, नहीं है ऐसे चल तो वैसे गिरा। अब इदारे बज़ाते खुद कुछ नहीं होते, इदारे इंसानों से बनते हैं, लेकिन इंसानों का अमल इदारों की इज्जत बढ़ाता है या कम करता है। अगर कोई शख्स इस जुडिशरी में, जिसके हम प्रोटेक्टर्स हैं बतौर वकील, मैं पहले वकील था उसके बाद सियासी कारकुन बना, सदाम डोगर साहब चीफ विप खड़े हैं, ये नस्ल दर नस्ल सियासत में, इनके वालिद मोहतरम दीनी पार्लिमानों में रहे, ये बच्चे थे जो वालिद साहब के साथ, कोई नई बात नहीं है इनके लिए, लेकिन हम पहले इस आइन के प्रोटेक्टर हैं बतौर वकील, फिर सियासी कारकुन। लेकिन अगर इस जुडिशरी में जस्टिस कॉर्नेलियस भी रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ जस्टिस मुनीर साहिबान अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए वो भी रहे हैं, तो क्या किसी गलत जज के किसी अमल की वजह से जुडिशरी को बदनाम किया जाए? इसी तरह हम ये भी कहते हैं अगर हसास इदारे में से लोगों ने तजावुज़ किया है तो हम हसास इदारे का नहीं, लेकिन उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिनकी वजह से इन इदारों पे हर्फ आता है। इसलिए इमरान खान साहब पे मजबूत स्टैंड है, वो जेल में इसलिए नहीं बैठा कि उसको सिर्फ अपनी लिए वजारत उज़्मा चाहिए। इमरान खान आप सब के लिए बैठा है कि आइन की बालादस्ती होगी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के माथे पे लिखा है, अंदर भी लिखा है फहकुम बैनन नास बिल अदल, कि लोगों के बीच आप फैसला करो अदल के साथ, और पार्लिमान के माथे पे लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसके लिए इमरान खान खड़े हैं। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि आप इस पर मजबूत फैसले दीजिए, कौम आपको अपने सर अपने पलकों पे बैठाएगी। इमरान खान साहब की पूरी तहरीक ही आइन की बालादस्ती के लिए। और एक चीज़ और भी, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से बसद एहतराम दरख्वास्त है, आपने शाम को यहाँ अदालत लगाई, हमने आपको हमने सताइश की और अप्रिशिएट किया कि जो आपने 8 फरवरी का इलेक्शन, उसके बारे में आपने तारीखी कलमात अदा किए कि पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होगी। मेरी दरख्वास्त है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन, बतौर पाकिस्तानी, कि सिर्फ इलेक्शन कराना अहम नहीं, उसका साफ शफाफ होना भी अहम है। जो इस इलेक्शन में हुआ, मैं वसत एहतराम अर्ज करूंगा मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, ये आपके फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है। आपने जब फरमाया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पत्थर पे लकीरें होना चाहिए, इलेक्शन तो हो गया लेकिन फ्री एंड फेयर नहीं था। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी बनती है मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि आपकी रेपुटेशन है, आप मजबूत फैसले करते हैं और आप स्टैंड लेते हैं, तो अब वक्त है स्टैंड लेने का। हमें अक्सर इमरान खान साहब अल्लाह उनकी जिंदगी दे, वो कहते थे कि लीडर स्टैंड लेके बनता है, तो जिंदगी के हर शोबे में मैं काजी फाइज साहब सामने ये अर्ज रखना चाहता हूँ कि आप सुओ मोटो नोटिस लीजिए, आप इस इलेक्शन पे सुओ मोटो नोटिस लीजिए। मैं अपनी पार्टी की क़यादत से भी दरख्वास्त करूंगा और मैंने ये मुद्दा रखा है, और आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में मैं दोबारा ये मुद्दा रखूंगा कि पार्टी 184(3) में यहाँ आए और सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करे, और हम करेंगे इंशाल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन पे सुओ मोटो नोटिस लेके उसी तरह
जिस तरह 2014 में 4 हलकों पे जुडिशल कमीशन बना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेटिव फोरम भी है और इंक्विजिटोरियल भी है। तो जिस तरह आपने आज से 10 साल पहले एक जुडिशल कमीशन बनाया और उसने इन्वेस्टिगेट किया उस इलेक्शन को, जहां बात सिर्फ 4 हलकों की थी, यहाँ बात 250 हलकों की है और यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की है। क्योंकि मेरी बात आईनी होगी, मेरी बात गैर जज्बाती है, मेरी बात बहुत समझबूझ से अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल 190 के तहत, उम्मीद आपकी तवज्जो अब भी मेरे साथ होगी, 1 मिनट और। आर्टिकल 190 के तहत और आइन की बुनियादी शर्तों के तहत पाकिस्तान का हर इदारा, चाहे वो सिविल आर्म फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, हसास इदारा हो, सिविलियन गवर्नमेंट हो, कोई भी इदारा हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सपोर्ट में उसके पीछे खड़े होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद शफाफ इलेक्शन का हुक्म दिया, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत उस फैसले को एग्जॉस्ट नहीं होने दिया गया, लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। जब कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बातें की, क्या वो अपने आप से बोल रहा था? जब लोगों के हाथों से कागजात छीने गए, वो किस कानून के तहत? जब लोगों को अगवा किया गया, वो किस कानून के तहत? मेरी जमात का अपोजिशन लीडर उमर अयूब कैंपेन नहीं कर सका, मर्दान के मेरे लीडर आतिफ खान साहब कैंपेन नहीं कर सके। मेरे दाएं तरफ आमिर डोगर साहब हैं, इनसे पूछिए कितने महीने कैंपेन की, आखिरी हफ्ता एक निकले होंगे। मैं हमेशा महीना एक कैंपेन करता था, सिर्फ 14-15 दिन में निकल सका अपने मर्दान। मेरा सवाल है कि हम तो फिर भी निकले, बहुत से लोग निकल ही नहीं सके। जो लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, आज भी खवातीन अली हमजा साहिबा जैसी और डॉक्टर यास्मीन राशिद 85 साल खातून, जो फख्र है हमारे ना सिर्फ पीटीआई का बल्कि लाहौर और पूरे पाकिस्तान का, उन जैसे लोगों को जब इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, जब उनके कैंप्स नहीं लगने दिए गए। तहरीक इंसाफ का आज भी लाहौर में, पंजाब में कोई ऑफिस वर्किंग प्रॉपर नहीं। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, चीफ जस्टिस साहब, हमें ऑफिस नहीं खोलने दिया जा रहा, हम जलसा नहीं कर सकते, हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये किसने आपके फैसले की खिलाफ वर्जी की है? इसलिए दरखास्त है आप सुओ मोटो नोटिस लें। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन था जिस पर डाका डाला गया है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन कराना अहम नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना अहम है। और आखिरी बात, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है, हम जमहूरी लोग हैं, आमिर भाई हमेशा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सियासी इशूज़ पे इनकी बड़ी नज़र है, हम सब चाहते हैं इन मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकले। हम मुज़ाकरात सिर्फ सियासी फोर्सेस से करेंगे, ये क्लियर हो जाए। आइन के पैरामीटर के अंदर पार्लियामेंट में इंशाल्लाह अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशमेंट से है वो दूर हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ सियासी फोर्स से जो आइन के अंदर है। लेकिन नुकता यह है कि आपने मुज़ाकरात सिर्फ वक्त पास करने के लिए और अपने आप को लेजिटिमेसी देने के लिए कराने हैं, या आपने मुज़ाकरात इसलिए करने हैं कि मुल्क के मसाइल हल निकले। आखिरी बात, अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनकी रिहाई के लिए बुनियादी और ठोस इक़दामात लिए जाएं, और साथ साथ बाकी असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी का रूट मैप। अगर आप ये स्टेप्स लेते हैं तो हम ये समझेंगे कि जो ऑफर जरदारी साहब की तरफ से आई या राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आई या और नून लीग के या पीपल्स पार्टी के मोहतरम लीडरान की तरफ से आई है, वो सिर्फ ऑफर नहीं है, वो अमल के लिए है। क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, उसके पीछे अमल नहीं है। और ये भी सवाल है कि जो मुज़ाकरात की ऑफर आप कर रहे हैं, क्या हुकूमत बाइख्तियार है अपने फैसले इम्प्लीमेंट कराने में? और अगर आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो माहौल तो बनाए। मैं सिर्फ एक सियासी कारकुन या MNA नहीं, इमरान खान की जमात का, तहरीक इंसाफ का एक वकील भी हूँ इन मोहतरम अदालतों का, हाई कोर्ट के लेवल पे। कल मुझे अपने लीडर से मिलने तक नहीं दिया गया, हम वकीला बैठे रहे। अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं, मामलात को हल करना चाहते हैं, आपने इमरान खान साहब को, आखिरी बात, आपने इमरान खान साहब को ऐसे रखा हुआ है अडियाला में जैसे अडियाला ना हुआ, गुंटनामो बे हो गया। क्या अडियाला पे आईने पाकिस्तान का अमल दरामद नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो तो आपका अमल साबित करेगा, आपका गुफ्तार साबित करेगा कि आप कैसा कितना कोई फेवरेबल माहौल बनाते हैं। बहुत शुक्रिया।